दुश्मने जान है जो मेरी जान है। अरे बेटा, इतनी बेशर्मी! बड़ी बहन के साथ जो हुआ फिर भी कोई अकल नहीं आई तुम्हें? जी हैरत किस बात की हो रही है? ऐसे खुलेआम किसी गैर मर्द के साथ यूं रास्ते में खड़े होकर इश्क लड़ा रही हो? आप कह तो रही हैं, आप ज़हीर को मेरे खिलाफ कर रही हैं। या अल्लाह, मैं ज़हीर को कब तुम्हारे खिलाफ कर रही हूँ? सुन रहे हो ना तुम? अम्मी बस कर दे यार। आप तो संभालो प्लीज, कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन डॉक्टर साहब, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें दुआ करनी चाहिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। रमीज का 24 घंटों में होश में आना लाजमी है। अगर वो होश में नहीं आता या उसकी बॉडी किडनी के साथ फंक्शन नहीं कर पाती तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। हो सकता है दोबारा सर्जरी करना पड़े। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर शुजा? उसका जिंदा रहना बेहद जरूरी है, एट एनी कॉस्ट। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ मिस्टर हातिम, लेकिन हम डॉक्टर हैं, हमारा काम जान बचाना है, जान देना नहीं। जान देना तो सिर्फ अल्लाह का काम है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। सर्जरी से पहले आप कॉन्फिडेंट थे, पुरुम्मीद थे। आपने हर तरह का टेस्ट किया। आपने कहा था कि इंशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब होगा। अब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर रमीज को कुछ हो गया तो मैं उसकी बहन को, माजूर बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्होंने रमीज को मेरे हवाले किया था और मैंने आप पे भरोसा किया था। उम्मीद और यकीन के साथ ही तमाम फैसले किए थे हातिम साहब। आप भी उससे अच्छी उम्मीद रखें और दुआ करें, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। अंकल, आप प्लीज घर जाइए। रमीज बिल्कुल ठीक है, उसे होश आएगा तभी हम उससे मिल सकेंगे और मैं आपको बता दूंगा। मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। अंकल देखें, अभी तो नहीं देख सकते, जब उसे होश आएगा तभी हम अंदर जा सकते हैं। अगर आप इस तरह बैठे रहेंगे यहाँ तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। अब आप हातिम सर ठीक कह रहे हैं, आप घर जाके आराम कर लीजिए। रमीज बिल्कुल ठीक है, मैं हूं ना उसके पास। अल्लाह करे मेरे बच्चे को जल्दी होश आए। जी इंशाल्लाह उसे होश जल्दी आ जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। आइए, मैं आपको गाड़ी में बिठाता हूँ, ड्राइवर आपको ड्रॉप कर दे। आइए। अच्छा बेटा, जो अल्लाह को मंजूर। रमीज के साथ आप हैं? जी, रमीज कैसा है? अभी कुछ नहीं कह सकते। आप ऐसे करें, ये इंजेक्शन ला दें, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। ये आपको हॉस्पिटल की फार्मेसी से नहीं मिलेंगे, ये आपको बाहर से लाना होंगे। अच्छा, मैं अरेंज कर लेती हूँ। ज़रा जल्दी प्लीज़। हातिम सर कहाँ है? आप यहाँ? आप इतना डूब कर क्या मांग रहे थे? जिंदगी रमीज की? अपनी। मुझे लगा कभी कभार
अक्सर दूसरों की जिंदगी में आपकी अपनी जिंदगी छुपी भी होती है। जिंदगी तो रमीज की मांग रहा था, लेकिन शायद चाहता मैं यही हूं कि मैं बच जाऊं। आप यहां ढूंढती भी मुझे क्यों आ गई? और बाप आपने बताया नहीं? तो नर्स ने इंजेक्शन मंगवाया है, यहाँ की फार्मेसी में अवेलेबल नहीं होगा, फौरी ज़रूरत है। मुझे दीजिए, मैं भी ले आता हूँ। एहसन भाई, आप फिक्र न करें, अल्लाह अपना करम करेगा, बहुत जल्द रमीज सेहतयाब होकर आएगा इंशाअल्लाह ताला। हातिम से बात हुई थी, वो भी यही कह रहा था कि हातिम? हातिम कौन? है एक फरिश्ता, जिसने हमारे दुखों को अपना दुख समझा, हमें अपनों से ज्यादा अपनाइयत दी, हमारे लिए बहुत नेकी कमाई उसने। चलो वो तो ठीक है, लेकिन है कौन? निगहत, तुम खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूँ। जी भाई, आप कह रहे थे कि उसी की एनजीओ में रमीज का इलाज हो रहा है। वही बता रहा था, मेरा बच्चा अभी तक है तो बेहोश, मगर उसका ऑपरेशन हो गया है। अब अल्लाह की बारगाह में हर वक्त यही दुआ कर रहा हूँ कि मेरा मौला मेरी दुआ को मुस्तजाब कर दे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारा रमीज इसी सेहन में अपने कदमों पर चलकर आएगा, खेलेगा, कूदेगा, भागेगा, आपका सहारा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा ये बताइए कि वो किस हॉस्पिटल में? ये क्या हुआ सर? वो वहाँ वहाँ क्या? आप ठीक तो हैं? रमीज ठीक है? हाँ, वो तुम ये प्लीज दवाएं अंदर दे दो, सब ठीक है। बातें सुनाने की आदत गई नहीं एहसन भाई की। बड़ी औरतों वाली खसलतें किस तरह जता रहे थे कि फरिश्ता मिल गया अपनों से बढ़कर। हातिम ये, हातिम वो। तुम क्यों सीख पाओ रहे? जो कुछ हमने उनके साथ किया है वो अभी कुछ न कहे। नहीं, मुंह भर भर के बद्दुआएं दे, और दे भी चुके हैं वो। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे ज़हीर को उन्हीं की बद्दुआ लग भी गई है, जो रुखसाना जैसी। अरे वो क्यों देंगे बद्दुआएं? असल बात ये है कि तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की ये बदनीयती का नतीजा है। और सच पूछो ना, तुम्हारी बहू में कोई खराबी नहीं, खराबी तुम में है, तुम्हारे अंदर, कि तुम्हें अपनी अना, अपनी पसंद के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। आप ज़हीर को फोन करें और उससे कहें कि हम घर पर नहीं हैं। ऑफिस से घर आए ना तो अपनी बीवी से कहें कि हमारे लिए खाना तैयार रखे। ऐसी फरमाइश ना किया करो जो तुम्हारी बहू पूरी ना कर सके। सब कर सकती है, लेकिन करना ही नहीं चाहती। आज हम घर पर नहीं है ना, अच्छा बहाना है। कुछ ना कुछ तो बनाएगी ना महारानी। आप उसको फोन तो करें। देखो, मैं ज़हीर का नंबर मिला देता हूँ। जो कुछ भी कहना है तुमने अपने बेटे से, तुम खुद कहना। हाँ,
कर लेती हूँ मैं। बड़ा जिक्र सुना है मैंने हातिम का। हॉस्पिटल जा रही हूँ, देखूं तो सही वो फरिश्ता है कौन। रुखसाना, वो अब्बू का फोन आया था मुझे। तो ये कि तुम कुछ खाने के लिए बना लेती। क्यों? कहाँ है अंकल आंटी? वो मेरा कजन है ना, रमीज। तुम्हारी साबका मंगेतर का भाई। हाँ वही, उससे मिलने गए अम्मी अबू। दरअसल इतना कुछ हो गया हमारे साथ। तुम्हारी साबका मंगेतर के बाप ने कितनी बातें सुनाई हमें, यहाँ तक कि बददुआएं भी दी, फिर भी तुम्हारे घर वाले उन्हें मिलने चले गए। तुम्हारी इज्जत का कोई एहसास है उन्हें कि नहीं? बात तो पूरी सुन लो। रमीज का ऑपरेशन हुआ है, किडनी का पेशेंट है वो बेचारा। और बताओ, इस मौके पे जाना बनता तो है ना। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, तुम भी चले जाओ, मजलूम कजन की इयादत भी कराना और साथ ही साथ अपनी साबका मंगेतर को भी मिल लेना। वैसे काफी खुशशक्ल लड़की है वो। बिला वजह गुस्सा कर रही हो तुम। भला मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि तुम कुछ खाने के लिए बना लो। अब आप बाजार का खाना नहीं खाते। मुझे नहीं आता खाना बनाना, और तुम जानते हो ना। तो इसमें कौन सी मुश्किल है? अगर नहीं आता तो इंटरनेट से देखकर बना लो। क्यों बनाऊं भाई? मुझे नहीं पसंद घर के कामकाज करना। चच्ची के साथ भी इसलिए हर वक्त लड़ाई रहती थी। कहती थी फारिग बैठी रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। मैं कोई किसी का दिया हुआ खाती थी जो उनके काम करती? मगर मैं कोई नहीं हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा। और ये तुम्हारी चच्ची या माँ का नहीं, तुम्हारा अपना घर है। खैर, घर तो ये भी अंकल आंटी का ही है, सब समझती हूँ मैं। मेरा खुद का भी घर होगा ना, तो भी मैं काम के लिए मुलाजिम रखूंगी, खुद मुलाजिमा नहीं बन जाऊंगी मैं। और प्लीज तुम भी मुझसे कोई ऐसी उम्मीद ना रखना। अब कहाँ जा रही हो? आराम करने, और कहाँ। और हाँ, तुम्हारे अब्बा बाजार का नहीं खाते, लेकिन मैं खा लेती हूँ। कुछ जाकर ले आओ, भूख लग रही है मुझे। बहुत ही मुश्किल 24 घंटे थे। लग रहा था कि मैं आप ही की तरह रमीज को भी खो दूंगी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारी दुआएं सुन ली। बेटा, ये तो अल्लाह ने करम कर दिया। जी, अल्लाह का बहुत करम है। और अगर सर हातिम ना होते तो ये सब मुमकिन नहीं होता। वाह, भी बार बार मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? मुझे सबको आपके बारे में बताना अच्छा लगता है, आपकी अजमत और आला ज़र्फी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ रुबाब, एहसन भाई को फ़ोन कर देना, बहुत परेशान हो रहे थे। जी मामू, मैं करूँगी अब्बा को फ़ोन। तुम रहो यहाँ पर बैठो उनके साथ, मैं कर देता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है हातिम। रमीज का इलाज करवा रहा है, हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा है, तुम्हारा उतना ख्याल रख रहा है। हाँ, सर हातिम बहुत ही अच्छे हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल फरिश्ता साबित हुए। रमीज को कब तक रहना है हॉस्पिटल में? डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 1 हफ्ता तो रहेगा। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र न करना, अगर कोई परेशानी कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर देना। उसको क्यों होगी परेशानी? वो फरिश्ता हातिम है ना यहाँ। नहीं वो मामू, शुक्रिया, मुश्किल वक्त तो टल गया, अब बाकी का वक्त भी गुजर जाएगा। बेटा अगर तुम कहो तो रमीज के पास मैं रात को रुक जाया करूँगा। अंकल उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ होता हूँ मौजूद, तो इट्स ओके। मेरी अंकल से बात हो गई, मैंने रमीज की कंडीशन के बारे में उनको बता दिया। थैंक यू।
मेरा ख्याल है मामू मानी के साथ तुम घर चले जाओ, काफ़ी दिन से यहाँ पर। नहीं सर, आते मुझे लगता है आप घर चले जाएं। आपका तो घर और बिजनेस दोनों निगलेक्ट हो रहा है। मेरा ख्याल है आबिद साहब अब हमें चलना चाहिए। हाँ अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अक्सर मुबारक हो आपको रमीज़ के कामयाब ऑपरेशन की। शुक्रिया सिद्दीकी भाई। सिर्फ मुबारक ही नहीं देने आया था, एक ज़रूरी बात भी करनी थी आपसे। जी जी फरमाइए। वो एक रिश्ता है मेरी नज़र में। मेरा दूर पार का भतीजा है, कज़न का बेटा, कनाडा में होता है, बिजनेस है उसका अपना वहाँ, अच्छा खासा कमाता है। अच्छा अच्छा। आजकल पाकिस्तान आया हुआ है शादी के सिलसिले में। अच्छा। मैंने सारी तफसील बता दी है रुबाब के बारे में। उसे उस हादसे और रुबाब की मंगनी से कोई इशू नहीं। ये आपने बहुत अच्छा किया। वैसे तो मैंने जिस किसी से भी रुबाब बेटी के रिश्ते की बात की है, तफसील जानकर वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन जावेद को कोई मसला नहीं है। दरअसल ये जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो ऐसी बातों को कोई अहमियत नहीं देते, बड़े खुले दिलो दिमाग के होते हैं। ये जावेद साहब हैं, इनका और कौन कौन है? दरअसल आज से 12 बरस पहले जावेद की शादी हुई थी। 2 साल पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, कैंसर का मर्ज था उसे। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो चाहता है कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो उन बच्चों की परवरिश कर सके और घर संभाल सके। मगर सिद्दीकी भाई, शादीशुदा और बच्चों वाला। जानता हूँ वो कम उम्र है, गैर शादीशुदा है, लेकिन रुबाब जिन हालात का शिकार है वो मामूली नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे में जावेद जैसे रिश्ते का मिल जाना अल्लाह का कोई ख़ास करम है। मगर सिद्दीकी भाई, बच्चों वाला और उम्र भी ज्यादा। तो 38 साल उम्र है सिर्फ उसकी। मेरी रुबाब से 16 साल बड़ा है। उम्र नहीं, कमाई को देखो, उसकी क्लास देखो। रिश्ता बुरा नहीं है। अभी वो 2 माह तक पाकिस्तान में है, अच्छी तरह से सोच लो। ये रमीज कब तक घर आ जाएगा? 1-2 रोज में आ जाएगा वो। चलो अच्छा है। अब तुम सुकून के साथ रुबाब की शादी के बारे में सोचो। मैं तो कहता हूँ कि एक बार जावेद से मिल लो, वो कहीं से भी 38 का नहीं लगता। एक बार मिल लोगे ना तो फैसला करने में भी आसानी हो जाएगी। वो बड़ा समझदार और मुहज़्ज़ब लड़का है। लड़का? वो अगले हफ्ते में उसको ले आऊंगा तुमसे मिलवाने के लिए। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं, लेकिन तुम उन औरतों में सोच जो मर्दों को तड़पाकर तस्कीन महसूस करती हैं। मैंने हर जगह हर मौके पर तुम्हारा साथ देने की कोशिश की है, मगर तुम्हारी बातें, तुम्हारे ख्यालात मेरी समझ से बालातर है। हर सीधी बात का उल्टा मतलब ले लेती हो तुम। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। आप कॉल रिसीव कर लें। अपनों से कट के रहना अच्छी बात नहीं होती।
हाँ उज़ैर, हाँ मैं ठीक हूँ यार, बस कुछ बिजी था मैं। तुम्हारी बात हुई थी मम्मी से? हाँ तो मेरी खैरियत के बारे में उनको बता देना रमीज़ का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है? चलो थैंक यू फॉर कॉलिंग, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आपसे एक बात कहूँ? आपको अपनी अम्मी को कॉल करना चाहिए। कर लूँगा। मेरा मतलब है अभी इसी वक्त। अब आप वो यूरोप में है, टाइम डिफरेंस है, बिजी होती हैं वो, अभी खाना डिस्टर्ब हो जाएंगी। वो आपका इंतजार कर रही होगी। माँ चाहे कितनी मसरूफ क्यों ना हो, उसका दिल बेटे में लगा होता है। चाहे वो किसी मीटिंग में भी होंगी ना, तो फौरन वो आपकी कॉल रिसीव करेंगी। कभी कभी तुम बहुत बड़ों वाली बातें करती हो। हमेशा आप ही के जाने के बाद मैं बड़ी हो गई। जब वो जिंदा थी तो मुझे तो किसी से ढंग से बात करनी भी नहीं आती थी। आप कीजिए कॉल। हेलो, शुक्र है तुमने फोन किया, मैं तो परेशान हो गई थी। उज़ैर आपको इन्फॉर्म करता रहा था ना मेरी खैरियत के बारे में? हाँ करता रहा, लेकिन वो उज़ैर है, हातिम तो नहीं। वो मुझे तसल्ली दे सकता है, लेकिन तुमसे बात करके जो मेरी तसल्ली होती है वो तो नहीं हो सकती ना। आप सही कह रही हैं, आई एम सॉरी। अच्छा बताओ, क्या कर रहे थे जो माँ को ही भूल गए? मम्मी रमीज़ का ऑपरेशन था तो। रमीज़ कौन? आपको मैंने बताया था रमीज़ के बारे में, रमशा का भाई, किडनी का मरीज। अच्छा, हो गया ऑपरेशन? जी हो गया, और कामयाब भी हो गया। अच्छा, तो तुम फिर साथ ही रहे बच्चे के? जी जाहिर है, मैंने जिम्मेदारी ली थी उसके ऑपरेशन की। हाँ ठीक है हातिम, तुमने जिम्मेदारी ली थी ऑपरेशन की, मगर बरखुरदार तुम्हारी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुछ कारोबार का भी एहसास है तुम्हें? तुम्हारे ऑफिस फोन किया था मैंने, मालूम है कारोबार कैसे तबाह हो रहा है। छोड़ो ये सब फजूल काम। मेरा दिल कैसे आबाद हो रहा है ये आप नहीं जानते। ये से क्या हो गया? ये किन चक्रों में पड़ा हुआ है? हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता तो है हातिम का ऐसा ही है वो। नहीं, वो ऐसा नहीं है जैसा था। तुम माँ बेटा मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ नहीं छुपा रहे हो। ये जो तुमने एक अलग सी पार्टी बनाई हुई है ना, एक दिन तुम्हें ऐसा झटका देगी, रोगी तुम सारी उम्र। रमीज को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, आज वो घर आ गया। सोच रहा हूं कि आज जाकर देखा उसे। तुम चलोगी साहब? मैं? हाँ तुम। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। मैं घर पर रुक के क्या करूंगी? बहू और बेटा तो घर पर है नहीं है। आप भी चले जाएंगे तो दीवारों से बातें करूंगी। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। जी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे रमीज घर आ गया है ना, उससे मिलने जा रहे हैं। आप लोग भी चलो। नहीं अबू, वो आप ही हो आए।
हर काम बीवी से पूछ कर करोगे? रमीज तुम्हारा कजन है, मौत के मुंह से वापस आया। तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसकी इयादत करो जाके। मुझे चिढ़ाने के लिए अब आपको अपनी नंद की फैमिली से प्यार और हमदर्दी भी हो गई। बड़ा पैंतरा बदला आपने, वाह वाह। खैर, जहीर कहीं नहीं जाएंगे, खास तौर पर रुबाब के घर। रुखसाना, अब तुम ज्यादती कर रही हो। वो मेरी मरहूमा पुप्पी का घर है और मैं सिर्फ और मैं तुम्हारी जिंदा सलामत बीवी तुम्हें वहां जाने से मना कर रही हूँ। बल्कि आप दोनों को भी जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा वो फुप्पा इतना बदइखलाक, इतना मक्कार है। ज़हीर, अपनी बीवी की जुबान को लगाम दो। अगर मैं खामोश रहता हूं तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता या मैं बेहिस हूं। रुखसाना, अंदर चलो। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। अंदर चलो। हाथ छोड़ो ज़हीर, हाथ छोड़ो मेरा। चलिए जनाब, अब सब मुंह मीठा करेंगे। मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है। वैसे आप ही खाना वगैरह हाथों से बनता है, पैरों से नहीं। क्यों हातिम भाई? वेरी फनी, ये जोक बहुत पुराना हो गया है। मैंने आपसे नहीं, हातिम भाई से पूछा है। भाई मेरे घर में तो असलम जो हमारा कुक है वो बनाता है खाना। अब वो हाथों से बनाता है या पैरों से, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल, ये खीर भी मैंने हाथों से बनाई है। चखे बताइए कैसी है? रुबाब बहुत अच्छी कुक है। रमशा तो खैर पढ़ाई में ऑफिस में ही मसरूफ रही, लेकिन इसे शुरू ही से खाने पकाने में बड़ी दिलचस्पी है। बहुत मजे की। वैसे भी मुझे मीठा बहुत पसंद है। बस जिस भी घर में जाएंगी ना, सबको शुगर करवा कर ही दम लेंगी। आप देख रहे हैं अब्बा, कैसी जबान चलने लगी है इसकी। लगता है किडनी का नहीं, जबान का ऑपरेशन हुआ है। अल्लाह करे वो दिन बहुत जल्द आए। मेरी बेटी जहाँ भी जाए वहाँ के लोग इससे मोहब्बत करें जिस तरह ये दूसरों से मोहब्बत करती है। अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो भी सर हातिम के सामने? बेटा हातिम को गैर नहीं है, अपनों से ज्यादा अपना है। लेकिन शायद रुबाब मुझे गैर समझती है। इनको क्या हुआ? ज़हीर के इनकार के बाद शादी के जिक्र पर चिड़चिड़ी सी हो जाती है। काश ये सब कुछ ना ही हुआ होता। मुकाबिल नहीं था इसके। जो हुआ मैं समझता हूँ अच्छा ही हुआ। रुबाब को बहुत चाहने वाला मिलेगा कोई ना कोई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा। असल मसला पता है क्या है? तुम मर्दों से औरत की आजादी, उसकी खुदमुख्तारी बर्दाश्त नहीं होती। तुम मर्द औरत को रोता धोता सिसकता देखकर ही तस्कीन पाते हो, और मैं तो उन औरतों में से बिल्कुल नहीं हूँ। तुमने गलत औरत से शादी कर लिया मिस्टर ज़हीर। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ, लेकिन तुम उन औरतों में सोच जो मर्दों को तड़पाकर तस्कीन महसूस करती हैं। मैंने हर जगह हर मौके पर तुम्हारा साथ देने की कोशिश की है, मगर तुम्हारी बातें, तुम्हारे ख्यालात मेरी समझ से बालातर है। हर सीधी बात का उल्टा मतलब ले लेती हो तुम। तुम्हारे माँ बाप तो जैसे बड़े सीधे और सही मतलब निकालने वाले हैं ना। माना कि वो गलत है, कि तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, जॉब करती हो ना, तुम नहीं मेरी माँ को समझ सकती हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और तुम क्या हो? जिस दिन से मैंने तुमसे शादी की है उस दिन से पछता रहा हूं मैं। जी नहीं, उस दिन से नहीं पछता रहे, बल्कि उसी दिन से तुम्हारा रवैया बदला जिस दिन से तुम्हारे वालिदैन के तुम्हारी फूफी के घर से ताल्लुकात बहाल हुए हैं। कितनी मनफी सोच है तुम्हारी। जो बात मेरे गुमान में भी नहीं है वो तुम दिल में लेके बैठी हो। मैं सब समझती हूँ मिस्टर ज़हीर। बड़े बड़े काया लोगों के दिलों के भेद जाने हैं मैंने, और मैं तो तुम्हारी उस खुश शक्ल मासूम सी मंगेतर को देखकर ही समझ गई थी कि तुम्हारे वालिदैन बिला वजह ही गुस्सा नहीं करते मुझ पे। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन मैं मजीद अपना वक्त तुम पर जाया नहीं कर सकता। समझता क्या है खुद को?
मुझसे छुटकारा पाने के तरीके हैं सब। मम्मी तो सो गई होंगी, मैं क्या करूँगा? मुझे तो नींद नहीं आएगी। हेलो। हाँ हेलो। अभी कहाँ हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे। हातिम कहाँ है? जी हातिम साहब सोए हुए हैं, अभी कमरे से बाहर नहीं आए। अभी तक नहीं उठा? इतनी देर तक तो नहीं सोता। जी मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ, अभी तक बाहर ही नहीं आए। तो जाके चेक करो ना, कहीं तबीयत ना खराब हो गई हो। जी बीबी जी जाता हूँ। और मेरी बात करवाओ उससे। जी बेहतर। हातिम सर उठिए। हातिम सर आप ठीक तो हैं? हाँ, क्यों सुबह सुबह तंग करने आ गए असलम? सर आप यहाँ नीचे क्यों सो रहे हैं? क्या कह रहे थे? शुक्र है आप ठीक है, मैं तो डर ही गया था। मगर सर आप यहाँ नीचे क्यों सो रहे हैं? जिंदगी में इससे अच्छी नींद पहले कभी नहीं आई। क्या टाइम हो रहा है? सर 2 बज गए हैं और मैडम का 3 बार फोन आ चुका है, वो परेशान हो रही हैं आपके लिए। कमाल है, इतनी देर सोता रहा। लगता है आप बहुत ज्यादा थक गए थे और इसलिए आज आप इतने सुकून से सो रहे हैं। खुद से थक गया था मैं, खुद से भाग भाग कर थक गया था। कल रात को यूं लगा जैसे किसी नर्म पुरसुकून गोशे में पहुंच गया। जी सिद्दीकी भाई, जी आज आप चाय मेरे साथ ही पियेंगे, ठीक है? कोई आ रहा है अब्बा? हाँ बेटा, वो तुम्हारे सिद्दीकी अंकल है ना, वो आ रहे हैं। लेकिन सिद्दीकी अंकल को तो कभी भी आप ऐसे चाय की दावत नहीं देते, कोई खास बात है? हाँ बेटा, उनके साथ उनका भतीजा भी आ रहा है, तुम जरा एहतमाम कर लेना। और हाँ आपी, आज मेरे भी दोस्त आ रहे हैं चाय पर, आपको उनके लिए भी एहतमाम करना होगा। तुम्हारा कौन सा दोस्त आ रहा है? हातिम भाई। बेटा तुम्हें मना भी किया था, तुमने क्यों फोन किया? अब्बा मैंने फोन नहीं किया, उनका फोन आया था। वो कह रहे थे कि शाम को चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, बड़ा अच्छा और नेक इंसान है वो भी। चलो अच्छा है, आ जाएगा तो उसके साथ भी जरा मशवरा कर लूंगा। कैसा मशवरा करना है अब्बा?
बेटा वो एक मामला है, उस पर जरा मशवरा करना है। तुम जाकर चाय का इंतजाम करो। अब तो हातिम भी आ रहा है, चाय के इंतजामात जरा जबरदस्त होने चाहिए। जी। क्या मुझे रुखसाना की शक्ल में सजा मिली अल्लाह की तरफ से? कैसी सजा? एहसन भाई और रुबाब का दिल दुखाने की सजा। ये बात अगर तुम अपने ज़मीर से पूछो तो ज़्यादा बेहतर हो। मुझसे तो अब कुछ सोचा ही नहीं जाता, दिमाग माफ हो गया मेरा। आपके सामने ये सब कुछ। मैं तो रुखसाना से बात तक नहीं करती, लेकिन वो है कि बहाने बहाने से ज़हीर से झगड़ती रहती है। ये घर तो घर लगता ही नहीं है, लगता है जैसे कोई थाना है जहाँ पुलिस और मुजरिम में बहस होती रहती है। अब बस भी कर, जो होना था सो हो गया। ज़हीर ने रुखसाना से शादी की है, कोई मजाक नहीं। सच कहूं आपसे? हाँ कहो। ज़हीर तो खुद तंग आ गया उससे। देखिए, मर्द शादी करता है सुकून के लिए, लेकिन रुखसाना ने तो उसकी जिंदगी अजाब की हुई है। ऐसे बाय द वे, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बकौल तुम्हारे कि वो मौत हो चुका है। वो मैं कह रही थी कि अगर हम फिर से एहसन भाई से बात करें। मगर एहसन भाई से क्या बात कर? रुबाब के बारे में। रुबाब के बारे में भी बात करें तो क्या करें? एक तो आपको भी ना हर बात खोल के बतानी पड़ती है। मैं ये कह रही थी कि अगर हम ज़हीर और रुबाब की शादी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ओह, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। ज़हीर, ज़हीर! दुश्मने जान है जो मेरी जान